हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखेंगे। जनरली कितने टाइप्स की नेमिंग अपन पढ़ते हैं और अपनी कौन सी नेमिंग अपने लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी वो सभी अपन इसमें पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन 3 तरह की नेमिंग पढ़ते हैं। पहली नेमिंग अपन पढ़ते हैं कॉमन नेमिंग, साधारण नेमिंग, ठीक है, जो सबसे पहले जनरेट हुई थी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिराइव्ड नेमिंग। इन्हीं कॉमन नेमिंग से बनती है डिराइव्ड नेमिंग, देखेंगे अपन, सीखेंगे। और एक अपने सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो फेमस होती है वो है आयुपेसी नेमिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हैं तो वो इसी टॉपिक से या फिर इसी नेमिंग से पूछे जाते हैं। लेकिन जनरली अपने को नॉलेज सभी का होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कॉमन नेमिंग के जो नेम्स होते हैं वो डायरेक्ट यूज भी होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, नेमिंग विच इज़ बेस्ड ऑन एफजी। एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, यानी ये जो नेमिंग होगी ये फंक्शनल ग्रुप्स पर बेस्ड होगी। फंक्शनल ग्रुप्स कौन से, ये मैंने आपको लिखवा दिए थे पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स पर बेस्ड होगी ये कॉमन नेमिंग। चलिए, इसके जनरली 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर कंटेन होते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप, कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन नहीं होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरली यहाँ शामिल होता है। क्यों, देखिएगा मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ। एक है कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें तो सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाने चाहिए थे, लेकिन जो सेक्शन बी है अपना वो कंटेन कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में तो जनरली कीटोन भी आना चाहिए, लेकिन कीटोन यहाँ नहीं आता, कीटोन यहाँ आता है। तो कीटोन को भी अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कहाँ, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए के अंदर। तो सेक्शन ए के अंदर सभी फंक्शनल ग्रुप होंगे, छोड़ के किसको, कार्बोनिल ग्रुप्स को छोड़कर, कार्बोनिल या सी डबल बॉन्ड ग्रुप्स को छोड़कर। लेकिन यहाँ सी डबल बॉन्ड का एक पार्ट शामिल होता है, वो है अपना कीटोन। यानी यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें कीटोन शामिल होगा, लेकिन यहाँ जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि कंटेन रखेंगे सी डबल बॉन्ड ग्रुप्स, उनमें कीटोन प्रेजेंट नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ एक अदर ग्रुप होता है साइनाइड ग्रुप, उसको अपन कंसिडर करते हैं, या वो साइनाइड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मेन बात यही है कि कॉमन नेमिंग के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है, कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल्सो कंटेन कंसिडर कार्बोनिल या कीटोन ग्रुप। सेक्शन बी के अंदर आता है कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ आपका कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप होने का मतलब क्या है, कीटोन भी होना चाहिए, लेकिन कीटोन यहाँ नहीं होगा, कीटोन यहाँ कंसिडर कर लिया गया है सेक्शन ए के अंदर। तो यहाँ जो जितने भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप्स होते हैं, जैसे बात करूँ एल्डिहाइड अपना, या कार्बोक्सिलिक एसिड मैं कहूँ, या जो भी अपना एस्टर आता है, एनहाइड्राइड्स आते हैं, तो वो सभी कंसिडर कर लिए गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक ग्रुप और भी कंसिडर किया गया है, साइनाइड ग्रुप भी कंसिडर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अब अपन इन दोनों पार्ट्स की नेमिंग देखेंगे कि सेक्शन ए की नेमिंग कैसे की जाती है और सेक्शन बी में जो आने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। सेक्शन ए में नेमिंग होती है वो 2 पार्ट्स में और डिवाइड होती है। एक होती है रेडिकल नेमिंग, ठीक है, जो अपना होता है हेड पार्ट है। कोई भी नेम होता है उसका सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको मैंने हेड पार्ट बोला है। उस हेड पार्ट की जो नेमिंग की जाती है वो की जाती है रेडिकल नेमिंग से। सीखेंगे अपन रेडिकल नेमिंग से कैसे। सेकेंड होता है अपना सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेल पार्ट को। यानी कॉमन नेमिंग का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको अपन टेल पार्ट बोलते हैं, उस टेल पार्ट की जो नेमिंग होगी वो बेस्ड होगी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। वहाँ अपन वहाँ जो नाम लिखेंगे वो होगा फंक्शनल ग्रुप्स का सफिक्स होगा कि कौन कौन से सफिक्स यूज किए जाते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं, जैसे बात करें अपन एल्किल हैलाइड की, अगर एल्किल हैलाइड प्रेजेंट हो तो अपन क्या कहेंगे, इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, इसके लिए सफिक्स यूज होगा हैलाइड, ठीक है। ऐसे जैसे मैं बात करूं और कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, कंटेन ऑल फंक्शनल ग्रुप, साथ में कीटोन को भी लेना अपने को। एक तो एल्किल हैलाइड आ गया, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एल्कोहल आएगा, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज में लेंगे, एल्कोहल लेंगे कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं ईथर आ जाए, तो ईथर के लिए कौन सा नेम,
सफिक्स यूज में लेंगे, ईथर ही सफिक्स यूज में लेंगे। और जैसे अपन देखें कीटोन में आ जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कीटोन को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कीटोन में एक सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है, होना यहाँ चाहिए था इस सेक्शन में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, उसकी नेमिंग अपन सेक्शन ए के बेस पर ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ कीटोन, तो कीटोन के लिए भी क्या होता है, कीटोन ही सफिक्स यूज में अपन लेते हैं। जैसे अपन बात करें एमीन की, तो एमीन के लिए जो सफिक्स यूज में होगा वो एमीन ही सफिक्स यूज में होता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड के लिए हैलाइड, अल्कोहल के लिए अल्कोहल, ईथर के लिए ईथर, कीटोन के लिए कीटोन और एमीन के लिए एमीन अपन सफिक्स यूज में लेते हैं। कब, जो अपन पढ़ रहे हो कॉमन नेमिंग सेक्शन ए की। सेक्शन ए या सेक्शन बी में कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ए से मेरा मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, मैं इन फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। सेक्शन बी में जो मेरे फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो सी डबल बॉन्ड रखने वाले ग्रुप्स आएंगे, छोड़ के कीटोन को, ठीक है, लेकिन साथ में कंसिडर करेंगे एक साइनाइड ग्रुप को, क्योंकि सी एन ग्रुप में या साइनाइड ग्रुप में क्या है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सेक्शन बी में अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल बातें थी। अब अपन ने सेक्शन ए की नेमिंग करनी है, और सेक्शन ए की नेमिंग में अपन ने हेड पार्ट की नेमिंग देखनी है। टेल पार्ट की नेमिंग तो अपन ने देख ली, ठीक है। टेल पार्ट में तो अपन ने बता दिया ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और उनके लिए जो सफिक्स यूज में होगा वो ये लास्ट में अपन लगा देंगे उस नाम के लास्ट में। अगर वहाँ एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है तो अपन हैलाइड सफिक्स लगा देंगे लास्ट में, अल्कोहल प्रेजेंट है तो अल्कोहल लगा देंगे, ईथर है तो ईथर लगा देंगे, कीटोन है तो कीटोन लगा देंगे सफिक्स, और एमीन है तो एमीन सफिक्स अपन लगा देंगे। लेकिन अब बात आती है हेड पार्ट की नेमिंग कैसे करें। तो हेड पार्ट की नेमिंग के लिए क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन हेड पार्ट की नेमिंग किस बेस पर की जाती है, या कहूँ रेडिकल नेमिंग किस बेस पर की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं अपन रेडिकल नेमिंग। रेडिकल नेमिंग में पहला अपन केस ले रहे हैं एल्केन का। एल्केन से जब अपन रेडिकल बनाएंगे तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट अपने को मिलेगा, वो मिलेगा एल्किल ग्रुप। और रेडिकल कैसे बनाएंगे, अपन उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। अब वो हाइड्रोजन कहीं से भी हट सकता है, वो अपन देखेंगे अलग अलग केसेस में। तो जैसे अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो भी अपने को ग्रुप मिलेगा उसको अपन बोलेंगे एल्किल ग्रुप, या कहूँ जो भी रेडिकल ग्रुप अपने को मिलेगा उसको अपन कहेंगे एल्किल ग्रुप। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अपन मैथेन से अगर अपन रेडिकल बनाएंगे तो बन जाएगा मैथिल, एथेन से बनाएंगे तो वो एथिल बन जाएगा, प्रोपेन से बनाएंगे तो वो प्रोपिल बन जाएगा। तो लास्ट में अपने को क्या लगाना, वाई एल लगाना है उस एल्केन के, जब अपन रेडिकल नेमिंग करेंगे तब। जैसे अपन पहला देख रहे हैं CH4, मैथेन की मैं बात करता हूँ। मैथेन को मैथेन से मुझे रेडिकल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ तो चारों हाइड्रोजन सिमिलर ही हैं, कोई भी हाइड्रोजन अपन हटा सकते हैं। तो जैसे एक हाइड्रोजन हटाया तो बचेगा CH3 ग्रुप, और इस CH3 ग्रुप को, या कहूँ ये जो पार्ट मैंने दिखाया ये एक वैकेंट वैलेंसी है, खाली वैकेंसी है इस कार्बन की, क्योंकि 4 कार्बन थे, एक हाइड्रोजन हटाया तो 3 हाइड्रोजन बचे और एक वैलेंसी वो वैकेंट पड़ी है। तो ये जो ग्रुप कहलाएगा मेरा, ये मैथेन था, तो मैथेन से जो रेडिकल बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा मैथिल रेडिकल कहलाएगा। आई बात समझ में। ऐसे अपन बात करते हैं एथेन की। एथेन में क्या है, 3 और 3 6 के 6 हाइड्रोजन सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन में मेरा क्या है 1 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन में मेरा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब क्या, दोनों सेम कार्बन है, तो इनके जो जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन्स ही हैं। तो टोटल यहाँ 6 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं। तो जो मर्जी हो अपन हाइड्रोजन हटा सकते हैं, चाहे यहाँ से हटाओ एक हाइड्रोजन, चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ। तो अपन ने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बनने वाला जो अपने पास जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, CH2 CH3, या फिर इसी को अपन और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, और C2H5। जनरली ये भी लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये थी अपनी क्या एथेन, और एथेन से अपने को क्या मिलेगा, एथेन से मैं कह सकता हूँ मेरे को कौन सा रेडिकल ग्रुप मिलेगा, एथिल ग्रुप अपने को मिलेगा। ठीक है, एथेन से मिल गया एथिल। अब अपन बात करते हैं, साथ में नोट डाउन करते चलना। अब अपन बात करते हैं इस एल्केन की। इस एल्केन की अपन बात करेंगे। इस एल्केन में क्या करना, अपने को एक रेडिकल बनाना है। रेडिकल बनाना है तो अपन देखिए कितने तरीके से रेडिकल बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस एल्केन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिएगा, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन मेरा 2 डिग्री है, और ये कार्बन मेरा क्या है 1 डिग्री है। क्योंकि ये कार्बन से एक जुड़ा तो ये 1 डिग्री हो गया, इस कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन भी 1 डिग्री, लेकिन इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन हो चुका है। अभी अगर 2 डिग्री कार्बन है तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होंगे, लेकिन ये दोनों कार्बन 1 डिग्री हैं, तो यानी इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन सिमिलर हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हैं। तो यानी यहाँ 2 टाइप से अपन हाइड्रोजन हटा सकते हैं। एक तो अपन इस 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हटा सकते हैं, और एक अपन इन 1 डिग्री हाइड्रोजन से 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हटा सकते हैं।
तो दो पॉसिबिलिटीज अपने पास प्रेजेंट होंगी। तो चलिए अपन पहला क्या करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन्स को हटा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री। 1 डिग्री से मेरा मतलब है कि मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन्स को हटा रहा हूँ, वो चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ। तो मैंने हटाया, देखें क्या बनता है, CH3 CH2 CH2। ठीक है, इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट थी, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया तो इसकी सिर्फ बचेंगी 3 वैलेंसीज, 2 और एक 3। एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली पड़ी है। अब ये ग्रुप मेरा क्या कहलाएगा, देखिएगा ये क्या था, मैथ है, ये प्रोपेन थी मेरी, और प्रोपेन से मेरा क्या बनेगा, प्रोपिल बनना चाहिए। ठीक है, प्रोपिल बनना चाहिए, लेकिन ये एक सीधी चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, एक सिंपल नॉर्मल चेन है। चेन है कि नहीं है, एकदम स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है। ठीक है, कोई इसका क्या सबस्टिट्यूएंट्स नहीं जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी इसकी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, अभी एक सीधी नॉर्मल चेन है। ठीक है, नॉर्मल चेन है, तो इसीलिए अपन इसका नाम लेते हैं, एन लगाते हैं। एन मेरा प्रोनाउंस करता है, नॉर्मल के लिए आया है, एन मतलब नॉर्मल। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, और एन, और ये क्या थी, प्रोपेन थी, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपिल। तो इसको मैं बोलूँगा एन प्रोपिल। ये मेरा है एन प्रोपिल रेडिकल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से अपन ने हटाया 1 डिग्री कार्बन से। अब अपन हाइड्रोजन हटा रहे हैं 2 डिग्री कार्बन से। जैसे अपन 2 डिग्री कार्बन से अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ बनेगा CH3, सॉरी एक मिनट, हाँ इस टाइप का अपने को क्या मिलेगा, एक रेडिकल बनेगा। एक रेडिकल स्पीसीज कैसी बनेगी अपने पास, ऐसी रेडिकल स्पीसीज बनेगी। ठीक है, जनरली मैं इस मैथिल ग्रुप को नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, और इस कार्बन की यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो एक वैलेंसी वैकेंट बच गई। ठीक है, इस टाइप का ग्रुप। तो मेरा ये जो ग्रुप है, ये जो मेरा ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, सोच के देखिए। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल ग्रुप अपन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल ग्रुप अपन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप को क्या अपन बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। कार्बन तो 3 यहाँ पर भी हैं, लेकिन जब 2 डिग्री, देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब 2 डिग्री हाइड्रोजन हटके जो रेडिकल बनेगा प्रोपेन में, तब जो रेडिकल बनता है वो रेडिकल कहलाता है आइसोप्रोपिल। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन जब प्रोपेन से हटेगा तब जो रेडिकल बनेगा उसको अपन प्रोपिल कहेंगे, और जब 2 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा और जो रेडिकल अपने को मिलेगा उसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपिल रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटेन की। मैथ है तो प्रोब्यूट। अब ब्यूटेन में भी अपने को वही चेक करना है कितने टाइप्स के कार्बन्स हैं और कितने टाइप्स के हाइड्रोजन जनरली, ताकि अपन क्या करें, उन हाइड्रोजन्स को हटा सकें। ये मेरा कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच है। ये मेरा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा हो गया 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन। और ये मेरा कार्बन है 1 डिग्री है क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, जनरली अपन देख लिया। तो 2 कार्बन तो अपने पास हो गए 2 डिग्री के, और 2 कार्बन हो गए 1 डिग्री के, यानी ये दोनों कार्बन सिमिलर हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो 3 और 3 6 हाइड्रोजन्स हैं वो भी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। ठीक है, यानी 6 हाइड्रोजन तो हो गए 1 डिग्री, और 2 और 2 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए 2 डिग्री, क्योंकि ये जुड़े हुए 2 डिग्री कार्बन से। ठीक है, तो यानी ये 4 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। यानी यहाँ भी अपने पास 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक वो हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ भी अपन 2 टाइप्स के हाइड्रोजन हटाकर रेडिकल बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया 1 डिग्री कार्बन से। जैसे मैं 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाऊँ, चाहे वो यहाँ से हटाऊँ चाहे यहाँ से हटाऊँ, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया, ये मेरा बनेगा, बन जाएगा मेरा आसानी से। ठीक है, तो ये भी मेरा इसी की तरह क्या एक नॉर्मल चेन है, सीरीज चेन है, नॉन ब्रांच्ड चेन है। देख लिया मैंने, नॉन ब्रांच्ड चेन है, जबकि यहाँ क्या ब्रांचिंग थी। अगर आप देखो तो सीधी चेन ये जा रही है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग हो चुकी है, ब्रांच बन चुकी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक मेरी नॉर्मल चेन है। ठीक है, तो नॉर्मल चेन है तो मेरे को इसके लिए एन लगाना पड़ेगा। बनाया किससे अपन ने, ब्यूटेन से बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल रेडिकल बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे तो अपने को कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है। जब अपन ने यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, 2 डिग्री चाहे यहाँ से हटाओ चाहे वो 2 डिग्री कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, एक ही बात है। ठीक है, चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहाँ से, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, 2 डिग्री कार्बन है और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हैं, तो सिमिलर हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से ग्रुप्स को हटा दिया और अपने को एक ये ग्रुप अपने को मिल गया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ इस कार्बन की एक वैलेंसी बच गई वैकेंट, तो मेरे को ये ग्रुप प्राप्त हुआ। और इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंडरी ब्यूटिल अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी ब्यूटिल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को अपन? सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन इसकी। इसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल अपन इसको बोलते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, लेकिन इसको अपन बोलते हैं आइसो ब्यूटेन अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, आइसो ब्यूटेन अपन इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं इसकी रेडिकल नेमिंग। यहाँ देखिए कितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से अपन इसकी क्या करेंगे? रेडिकल नेमिंग करेंगे या इसके रेडिकल्स बनाएंगे। देखिएगा, ये मेरा कार्बन है 1 डिग्री, ये मेरा कार्बन 1 डिग्री, और ये मेरा कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि इन तीनों ही कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, लेकिन जो मेरा सेंटर वाला कार्बन है ये मेरा कितने डिग्री है? 3 डिग्री है, क्योंकि ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच्ड है। यानी आप देखोगे यहाँ भी 2 टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, एक तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन्स, ठीक है, और एक मेरा 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो यहाँ भी 2 टाइप के हाइड्रोजन है, वो अपन दोनों को हटाएंगे बारी बारी से। पहले मैंने हाइड्रोजन हटाया 1 डिग्री का, पहले मैंने हाइड्रोजन हटाया 1 डिग्री का, तो देखिए क्या ग्रुप बनता है? CH3 CH CH3 CH2। मेरे को ये ग्रुप प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मेरे को क्या एक ग्रुप प्राप्त हुआ। इसको अपन क्या बोलेंगे? देखिएगा, ये मेरा आइसोब्यूटेन था। ठीक है, तो मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, तो आइसोब्यूटेन से मुझे क्या मिल जाएगा? आइसोब्यूटिल ग्रुप मिल जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा? आइसोब्यूटिल। ये मेरा है आइसोब्यूटिल रेडिकल ग्रुप है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जब मैं इससे क्या हटाऊँ? जब मैं इसे हटा रहा हूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन, जब 3 डिग्री हाइड्रोजन अपन हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, 3 डिग्री हाइड्रोजन मैं हटा रहा हूँ। 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाते देखते हैं कौन सा ग्रुप अपने को मिलता है। मेरे को ये ग्रुप मिलता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो एक वैलेंसी वैकेंट हो गई इस कार्बन पर, ये मेरी वैकेंट वैलेंसी है, बाकी 3 इस पे मैथल ग्रुप्स जुड़े हुए थे, जोड़ दिए, और मेरे को ये एक रेडिकल ग्रुप प्राप्त हुआ। इस रेडिकल ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? इस रेडिकल अपन ग्रुप को अपन बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप बोलते हैं। टर्सरी, टर्सरी यानी 3 डिग्री से रिलेटेड है, टर्सरी। ठीक है, तो जनरली इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, जिसको अपन ऐसा भी लिखते हैं टी ब्यूटिल भी, टी से मतलब है टर्सरी, या कई की जगह आपको TERT भी प्रोनाउन लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो टर्सरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टी ब्यूटिल है, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं टर्सरी भी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक जगह, 1 मिनट, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब आप आइसोब्यूटेन से अपन एक 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनता है आइसोब्यूटिल, और जब अपन इसे 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनने वाला रेडिकल होगा टर्सरी ब्यूटिल, या इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं टी ब्यूटिल भी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या? आइसोपेंटेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, और इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं, या इस एल्केन को अपन बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब इस आइसोपेंटेन के लिए अपन को रेडिकल बनाने हैं, तो पहले चेक करने पड़ेंगे इसमें हाइड्रोजन्स कितने टाइप्स के हैं, उतने टाइप्स के इसमें रेडिकल बन जाएंगे। लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 ही रेडिकल यहाँ पे होते हैं, जिनकी नेमिंग बहुत ज़्यादा काम में अपने पास आती है। वो मैं आपको बताऊँ, एक तो ये देखिएगा, ये कार्बन मेरा 1 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा कार्बन क्या है? ये मेरा कार्बन 1 डिग्री ही है कि नहीं है? है, ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन क्या है? दोनों 1 डिग्री कार्बन सिमिलर हैं। आप देखोगे कि इस 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितने डिग्री? 3 डिग्री। ठीक है, जबकि इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है एक 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। तो सिमिलर कहाँ होंगे? सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन, तो इसका मतलब, और यहाँ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन, यानी ये दोनों ही 1 डिग्री कार्बन्स क्या है? अलग अलग है, और यही इंपॉर्टेंट है इस आइसोपेंटेन में। ठीक है, तो यानी अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपन क्या करेंगे? यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक हाइड्रोजन अपन यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन अब सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कार्बन क्या है? अलग अलग हैं। इससे जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री है, तो दोनों सिमिलर नहीं है। इसी वजह से क्या है,
ये दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन्स या कहूँ ये जो दोनों 1 डिग्री कार्बन्स हैं ये क्या हैं, अलग अलग हैं। तो चलिए अपन इनसे क्या है रेडिकल बनाते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, 1 डिग्री हटा रहा हूँ, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। देखते हैं क्या रेडिकल बनता है, CH3 CH CH3 CH2 और CH2। आई बात समझ में। यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया। ये मैथड ऊपर लिखा था, मैंने नीचे लिख दिया थोड़ी आसानी के लिए। इसको मैं क्या बोलूँगा, देखिएगा, जैसी चैन थी एज इट इज़ वैसी एज इट इज़ ये भी चैन है, एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा ही है, बस सिर्फ फ़र्क क्या है, एक कॉर्नर से अपन ने क्या किया है, हाइड्रोजन को हटाया है। तो आइसोपेंटेन अपन ने लिया था, तो मेरा ये ग्रुप क्या कहला जाएगा, आइसोपेंटिल होगा। तो ये मेरा ग्रुप क्या होगा, आइसोपेंटिल। आइसोपेंटेन अपन ने लिया था और ये मेरा बन जाएगा आइसोपेंटिल, क्योंकि अपन ने कोई अदर ब्रांचिंग नहीं की है यहाँ पर। जैसा ब्रांच्ड है ठीक है, लेकिन ब्रांच्ड पहले भी था और अभी भी है, कोई फ़र्क उसमें नहीं हुआ, जैसा था वैसा है, एज इट इज़ है। सिर्फ अपने कॉर्नर से 1 डिग्री एक कार्बन से अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया है। तो अपने को बनने वाला जो ग्रुप होगा वो आइसोपेंटेन पहले था और बन जाएगा आइसोपेंटिल। ये तो था साइड वाला, ये हाइड्रोजन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से जब अपन एक 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, ये मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया 1 डिग्री यहाँ से जब अपन रिमूव करते हैं तो क्या ग्रुप बचता है, देखिएगा, ये ग्रुप अपने को प्राप्त होगा, ये ग्रुप अपने को प्राप्त होगा। और इम्पोर्टेंट बात है, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एमिल ग्रुप बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस ग्रुप अपन क्या बोलते हैं, एमिल ग्रुप अपन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और अपन डिस्कस करते हैं, देखिएगा, एक लास्ट 7 नंबर एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड या इस एल्केन की अपन बात करते हैं। जनरली इस एल्केन को अपन बोलते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, इसको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। ये जो मेरी एल्केन होती है इसको अपन बोलता हूँ नियोपेंटेन बोलता हूँ। और यहाँ जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊँगा, क्यों, यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाऊँगा, वो भी एक ही जगह से, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 3 6 3 3 9 3 4 12 टोटल 12 हाइड्रोजन हैं और सारे के सारे सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन भी मेरा क्या है, 1 डिग्री है, ये कार्बन भी मेरा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। और ये जिससे जुड़े हुए हैं वो कार्बन मेरा क्या है, वो मेरा कार्बन है 4 डिग्री। तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन भी 4 डिग्री, इससे जुड़ा हुआ कार्बन भी 4 डिग्री, इससे जुड़ा कार्बन भी 4 डिग्री और इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन भी 4 डिग्री। यानी चारों जो कार्बन 1 डिग्री हैं ये चारों सिमिलर हैं। तो इनसे जुड़े हुए जो ये 12 हाइड्रोजन हैं ये भी सिमिलर हैं। तो जहाँ मन करे, जहाँ से मर्जी करे, आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है और एक रेडिकल बना देना है। तो जो बनने वाला रेडिकल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो बनने वाला जो एक रेडिकल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा और इस रेडिकल को अपन क्या बोलते हैं, ये था अपना नियोपेंटेन। तो बनने वाला जो रेडिकल होगा वो क्या होगा, मेरा नियोपेंटिल रेडिकल होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, नियोपेंटिल ग्रुप अपन बोलते हैं। तो ये थी एल्केन से रेडिकल बनाने की एक प्रोसेस, जहाँ से अपने को हाइड्रोजन्स हटाने होते हैं। जितने भी आपको हाइड्रोजन दिखें, जितने टाइप्स के भी अपने को हाइड्रोजन दिखें, अपन वहीं से हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बना देंगे। और बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, क्या सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप होता है, क्या आइसोब्यूटिल होता है, कौन सा ग्रुप टर्सरी ब्यूटिल होता है। तो यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो इन ग्रुप्स का, क्या एमिल ग्रुप होता है, क्या आइसोपेंटिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है पूरी नेमिंग में, और इन ग्रुप्स का काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ भी होने वाला है। तो कॉमन नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था एल्केन। अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में भी, एल्काइन के बारे में भी, ठीक है। तो वहाँ भी अपन रेडिकल नेमिंग सीखेंगे, कैसे अपन रेडिकल नेमिंग को जनरेट करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।